नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी में। दोस्त, इस सेशन में हम इसरो में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है आपसे, ए 40 सेंटीमीटर डायमीटर सर्कुलर टिम्बर कॉलम इज 4 मीटर लॉन्ग। द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द कॉलम। कॉलम का स्लेंडरनेस रेशियो कितना होगा जब कॉलम का डायमीटर जो 40 सेंटीमीटर हो और कॉलम का जो लेंथ है 4 मीटर हो। अगर बात करें स्लेंडरनेस रेशियो को, तो स्लेंडरनेस रेशियो मेरा क्या होता है, ठीक, वो होता है मेरा क्या, एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाई क्या, आर मिनिमम लिस्ट लेटर डायमेंशन। क्या होगा यहाँ पे, तो जब आर मिनिमम निकालेंगे तो आई इजकल टू, ठीक, क्या होता है, आई इजकल टू एरिया इंटू आर मिनिमम का स्क्वायर। ये होता है। यहाँ से जब आर मिनिमम निकालेंगे आप तो आर मिनिमम इजकल टू कितना हो जाएगा, D/4 आ जाएगा। ठीक है, जब डाटा रखेंगे स्लेंडरनेस रेशियो पे तो स्लेंडरनेस रेशियो इजकल टू एल कितना दिया है, 4 मीटर, कन्वर्ट कर दे रहे हैं इसे mm में। ठीक, 4000 होगा डिवाइडेड बाई आर मिनिमम कितना है, D/4। डी कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर, कन्वर्ट कर दिया 400 mm आ गया, डिवाइडेड बाई 4 कर दिया। जब इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक है, तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा कितना, 40 mm। ठीक है, 40 mm, सॉरी कोई यूनिट नहीं होगा, यूनिट कट जाएगा ऊपर, तो कितना बचेगा, 40 आएगा मेरा स्लेंडरनेस रेशियो। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फॉर ए गिवन एग्रीगेट रेशियो इंक्रीज वाटर सीमेंट रेशियो। कह रहा है किसी गिवन एग्रीगेट रेशियो के लिए अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्ट्रेंथ जो उसकी इंक्रीज कर जाएगी या श्रिंकेज डिक्रीज कर जाएगा या इंक्रीज श्रिंकेज या डू नॉट मेक एनी चेंज। तो बताइए यहाँ पे जब वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाएंगे तो यहाँ पे स्ट्रेंथ तो घटना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कह रहा है बढ़ रहा है। डिक्रीज श्रिंकेज नहीं, इंक्रीज श्रिंकेज होना चाहिए क्योंकि वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो इंक्रीज श्रिंकेज बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है यहाँ पे जनरल रेशियो ऑफ सीमेंट एंड एग्रीगेट इन नॉर्मल मिक्स M20 ग्रेड कंक्रीट इज। तो M20 ग्रेड कंक्रीट का आपसे पूछ रहा है कि जनरल रेशियो कितना होता है, वो कितना होता है, 1:3, 1:3। अगर आपसे ठीक M15 का पूछ ले तो M15 का कितना होता है, वो होता है 1:2:4। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर इन द डिजाइन ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग। आइसोलेटेड फुटिंग के डिजाइन में हम किसे कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आइसोलेटेड फुटिंग क्या होता है, थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, आइसोलेटिव मेरा हो गया फुटिंग हो गया, ये भी हो गया मेरा क्या, कॉलम। ठीक, तो यहाँ पे दे रहा है बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट जो होता है उसे कंसीडर किया जाता है, पूछता है यहाँ पे पेपर में, अलग अलग पेपर में भी पूछा गया। तो बेंडिंग मोमेंट का क्रिटिकल सेक्शन कहाँ पे होता है, वो कॉलम के फेस पे होता है, याद रखेंगे, कॉलम के फेस पे। ये मेरा हो गया क्या, क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग मोमेंट के लिए। अगर पूछे तो शेयर, तो शेयर में हम ध्यान देते हैं, यानी कि शेयर में एक 1 वे शेयर आएगा, एक 2 वे शेयर आएगा। 2 वे शेयर को हम पंचिंग शेयर भी कहते हैं। यानी यहाँ अगर बात करें 1 वे शेयर, ये मेरा हो गया फुटिंग, ये हो गया मेरा क्या, कॉलम। तो अगर हम बात करेंगे 1 वे शेयर की, तो 1 वे शेयर जो होता है हमारा कॉलम के फेस से डी डिस्टेंस पे होता है, ये भी याद रखेंगे, कॉलम के फेस से डी डिस्टेंस पे हमारा क्या होता है, क्रिटिकल सेक्शन होता है। अगर 2 वे शेयर या पंचिंग शेयर की बात करेगा, ठीक है, तो हमारा जो होता है, ठीक, कॉलम के फेस से, ठीक है, कितने डिस्टेंस पे, D/2 डिस्टेंस पे, याद रखेंगे, D/2 डिस्टेंस पे हमारा क्या होता है, क्रिटिकल सेक्शन होता है। तो ये तो बेंडिंग मोमेंट पे भी डिपेंड कर रहा है, शेयर पे डिपेंड कर रहा है, पंचिंग शेयर पे, पंचिंग स्ट्रेस पे भी डिपेंड कर रहा है। तो किस पे नहीं डिपेंड कर रहा है, वो टॉर्जन पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इन ए लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन अप्रोच। ठीक, लिमिट स्टेट मेथड के अकॉर्डिंग को बताना है कि स्पेसिंग ऑफ मेन एनफोर्समेंट प्राइमरी कंट्रोल, जो मेरा स्पेसिंग होता है वो किसको कंट्रोल करता है। ये तो शेयर में आप पढ़े होंगे, जो मेरा स्पेसिंग होता है वो किसको कंट्रोल करता है, वो क्रैकिंग को कंट्रोल करता है, किसको, क्रैकिंग को। ठीक है, यानी देखोगे कोई भी बीम हो, ठीक है, सपोर्ट के पास जो स्पेसिंग हो वो क्या किया जाता है, कम रखा जाता है, क्योंकि शेयर फोर्स का वैल्यू ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे ही मिड पॉइंट पे जाएंगे तो स्पेसिंग बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि शेयर फोर्स का वैल्यू कम आता है। जैसे आपने इसे जो शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस तरह बनेगा,
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शियर फोर्स का वैल्यू ज़्यादा है, जैसे जैसे अंदर की तरफ जा रहे हैं डिक्रीज हो जा रहा है, इसीलिए हमारा जो है स्पेसिंग जो है किसको कंट्रोल करता है, क्रैकिंग को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, पूछ रहा है एंगल ऑफ डीप एट पोल, पोल पे पूछ रहा है कितना डीप का एंगल ऑफ डीप कितना होगा पोल पे, तो पोल पे कितना होता है, वो होता है मेरा 90 डिग्री। अगर पूछे इक्वेटर पे तो याद रखेंगे 0 डिग्री। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, कह रहे हैं यहाँ पे इफ द रिड्यूस बियरिंग ऑफ लाइन ए बी इज नॉट 30 वेस्ट एंड लेंथ ऑफ 10 मीटर, द लेटीट्यूड एंड डिपार्चर पूछ रहा है कितना होगा उस लाइन का। तो लेटीट्यूड इक्वल टू क्या होता है, यानी लेटीट्यूड रियल इक्वल टू लेटीट्यूड पर क्या होता है ये समझिए। लेटीट्यूड मेरा क्या होता है, ये लाइन का प्रोजेक्शन होता है। ठीक है, लाइन का प्रोजेक्शन होता है। जब लाइन का प्रोजेक्शन किस पे बने, नॉर्थ या साउथ पे बने, इसे लेटीट्यूड कहते हैं। अगर लाइन का प्रोजेक्शन तो ईस्ट या वेस्ट लाइन पे बने तो इसे हम डिपार्चर कहते हैं। यानी कि लाइन कोई प्रोजेक्शन है, कह रहा है इसका जो ये एंगल कितना दिया है नॉर्थ, ठीक 30 डिग्री वेस्ट दिया है, सॉरी ये नहीं हो सकता यहाँ पे, ये नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट दिया है यानी कि इधर। ठीक है, तो ये एंगल हमारा दिया है। कह रहे यहाँ पे लेटीट्यूड कितना होगा, जब इस लाइन का जब देखेंगे तो इसका इस पे बनेगा ये वाला, और डिपार्चर बन गया इधर। अभी बताए हैं लेटीट्यूड क्या होता है, डिपार्चर क्या। पूछा लेटीट्यूड बता दो और डिपार्चर बता दो कितना होगा। तो लेटीट्यूड इक्वल टू क्या होता है, हमारा क्या होता है यल, ठीक है, कास थीटा, और डिपार्चर इक्वल टू क्या होता है, वो होता है मेरा यल साइन थीटा। ठीक है, तो यल का वैल्यू कितना दिया है, 100 मीटर दिया है, 100 मीटर इंटू कास थीटा। आप ध्यान देखेंगे यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू रखते हैं हमेशा रिड्यूस बियरिंग रखते हैं, ये भी याद रखेंगे, ना कि WCB याद रखेंगे, रिड्यूस बियरिंग हमेशा रखेंगे यहाँ पे। तो 30 डिग्री कास 30 का वैल्यू निकालेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे यल का वैल्यू 100 रखेंगे, साइन 30 यहाँ पे रख देंगे, थीटा का वैल्यू कितना 30 डिग्री, सॉल्व कर लेंगे और आंसर आपको फाइंड हो जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ए सर्कुलर कर्व एज 300 मीटर रेडियस एंड 60 डिग्री डिफ्लेक्शन दिया है एंगल, तो लेंथ ऑफ कर्व पूछ रहा है कितना होगा। लेंथ ऑफ कर्व भी पूछ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे टेंजेंट लेंथ भी पूछ रहा है। तो लेंथ ऑफ कर्व इक्वल टू क्या होता है, बड़ा लेंथ ऑफ कर्व इक्वल टू क्या होता है, वो होता है, ठीक है, R2 पाई R थीटा बाई 360। जब रखेंगे यहाँ पे R का वैल्यू 2 रख देंगे, R का वैल्यू पाई का वैल्यू पाई, ठीक, R का वैल्यू कितना दिया है रेडियस 300, थीटा का वैल्यू कितना दिया है 60 रख देंगे यहाँ पे, ठीक, बाई 360। इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक, सॉल्व करने पे आपको मिल जाएगा क्या, लेंथ ऑफ कर्व। अगर यहाँ पे टेंजेंट लेंथ भी पूछ रहा है तो टेंजेंट लेंथ क्या होता है, टेंजेंट लेंथ हो जाएगा मेरा क्या, R10 थीटा बाई 2। R का वैल्यू रख देंगे कितना 300 इंटू 10, थीटा का वैल्यू कितना 60/2 करेंगे 30। जब इसको भी सॉल्व कर देंगे आपको डाटा मिल जाएगा। ठीक है, तो 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/3, यानी कि 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, तो देखेंगे यहाँ पे कितना आएगा, तो 100 के आसपास आना चाहिए क्या, टेंजेंट लेंथ जो मेरा 100 आना चाहिए। देखते हैं किस में है, तो किसी में नहीं है, सॉरी, इसको सॉल्व करेंगे, मेरे कैलकुलेटर नहीं, मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक, देख लेंगे, आप बताएंगे इसका कौन सा करेक्ट आंसर है। वही फार्मूला लगेगा, लेटीट्यूड इक्वल टू, सॉरी लेटीट्यूड कर रहे हैं, ये टेंजेंट लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा R10 थीटा बाई 2 एंड लेंथ ऑफ कर्व जो मेरा हो जाएगा क्या होगा 2 पाई R, ठीक, थीटा बाई 360। इसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, पूछ रहा है यहाँ पे कि द रेंजिंग ऑपरेशन इज सर्वे इज द प्रोसेस। रेंजिंग मेरा क्या है, तो रेंजिंग यही है, ठीक है, कि एक रेंजिंग इधर लगाया, एक रेंजिंग इधर, इन दोनों रेंजिंग की सहायता से एक इंटरमीडिएट रेंजिंग को क्या करना, स्थापित करना, यही तुम्हारा क्या कहती है, रेंजिंग कहलाती है। और रेंजिंग करने पे तीनों, ठीक है, तीनों रेंजिंग के एक सीध में हो, यानी कि इस अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, तो ये वाली रेंजिंग इस पे ओवरलैप कर जाए, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेंजिंग कहते हैं। तो स्टेबलिश इंटरमीडिएट, ठीक है, पॉइंट बिटवीन, ठीक, टर्मिनेट, ठीक, याद रखेंगे, यही होता है मेरा रेंजिंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि जेनिथ इज द पॉइंट ऑफ द, ठीक, ये बताइए जेनिथ क्या होता है। जेनिथ बताएं यहाँ पे क्या होता है, जस्ट बिलो द
ऑब्जर्व स्टेशन या जस्ट एबव द ऑब्जर्व स्टेशन या जस्ट ऑन द लेफ्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन स्टेशन या नन ऑफ दी। तो मेरा क्या होता है, जेनिथ जो है वो क्या होता है, ऑब्जर्वेशन के जस्ट ऊपर होता है, स्टेशन जो होता है मेरा ऑब्जर्वर स्टेशन जो होता है उसी के जस्ट ऊपर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वाट कंटेक्टिक इन स्लम इज, जो मेरा स्लम होता है वो पूछ रहा है क्या चेक करने के लिए किया जाता है, वर्केबिलिटी। ठीक है, क्या ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वर्केबिलिटी चेक करने के लिए हम स्लम टेस्ट का यूज करते हैं। याद रखेंगे वर्केबिलिटी, स्लम टेस्ट वर्केबिलिटी आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे स्लम टेस्ट के अलावा, ठीक, और कौन कौन सा टेस्ट है जो हम वर्केबिलिटी टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे व्हाट इज द रेशियो ऑफ फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टू द कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट M25 ग्रेड। तो यहाँ पे रेशियो पूछ रहा है किसका किसका, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का और कैरेक्टरिस्टिक का। तो फ्लेक्सुरल यानी कि FCR इक्वल टू क्या हो जाएगा, FCR इक्वल टू हो जाएगा 0.7 अंडर रूट एफ सी के बाई ये कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव देगा मेरा FC के। इसको जब सॉल्व करेंगे डाटा रखेंगे 0.7 अंडर रूट FC के वैल्यू 25 बाई ये कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा मेरा 25। इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको, 0.7 इंटू 25 हो गया, 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25, कट करेंगे 5 टाइम जाएगा तो 70 आ जाएगा, 0.770। ठीक, यहाँ पे एक जीरो बढ़ गया, 7 बाई 5 70 कर देंगे तो हो जाएगा 0.8 के आसपास आएगा। ठीक है, ये मेरा आ जाएगा 0.8 के आसपास। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कंपेयर द डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिक सैंपल ऑफ कंक्रीट। यहाँ पे सबसे सिंपल क्वेश्चन है, पूछा है कि डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिक जो होता है वो किस टेस्ट से चेक किया जाता है कंक्रीट का। तो कंप्रेसिव टेस्ट जो हम कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं, ठीक है, स्प्लिट टेस्ट से हम टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालते हैं कंक्रीट का। तो अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी जो टेस्ट होता है इसी से हम क्या निकालते हैं, ठीक है, डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिक ऑफ, ठीक, सैंपल ऑफ कंक्रीट, ये निकालते हैं। डायनेमिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिक जो हमारा है अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी से निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए मटेरियल इज ट्वाइस इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइजन रेशियो कितना होगा। यहाँ पे पॉइजन रेशियो पूछ रहे हैं आपसे कितना होगा जब जो बल्क मॉडुलस यानी कि K इक्वल टू, ठीक है, क्या बोल रहा है, ट्वाइस ऑफ द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी 2G के बराबर हो जाए। तो यहाँ पूछा पॉइजन रेशियो कितना होगा, तो E इक्वल टू क्या जानते हैं, E इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, अरे एक फार्मूला अब आओ जानते हैं ये क्या, वो क्या, E इक्वल टू, ठीक है, 3K 1 माइनस 2 म्यू। यहाँ पे रखेंगे डाटा सारा, ठीक, और मी का वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे कितना आएगा। ठीक है, मी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मी का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, 2/7 आएगा। कितना आएगा, 2/7 आएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछ रहे हैं यहाँ पे कि ट्यूब लंग इच 50 mm एंड 50 mm सेक्शन दिया है। ठीक है, पूछ रहा है इसको हम क्या कर दिया गया, टुगेदर अलोंग द लेंथ ऑफ हम द सेक्शन 50 × 7 एंड यूज द बीम इफ द शेयर फोर्स ऑफ सेक्शन 100 न्यूटन व्हाट इज द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस पूछ रहा है कितना होगा। देखिए मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो होता है वो क्या होता है, टाउ मैक्स इजकल टू 0.1.5 टाउ एवरेज और टाउ एवरेज निकालेंगे कैसे, वो निकालेंगे क्या, V डिवाइडेड बाई B इंटू डी से। ठीक है, इसको फाइंड करेंगे 1.5 रखते हैं डाटा। टाउ एवरेज का वैल्यू रखेंगे V की कितना दिया है 1000 हो जाएगा मेरा, ठीक, बटा B कितना दिया है 50 हो जाएगा इंटू, ठीक, 50 हो जाएगा। जब इसको डाटा सारा रखेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हेन द रेशियो ऑफ द लॉन्ग टू शॉर्ट
डायमेंशन ऑफ द स्लैब इज ग्रेटर देन एक्स, द स्लैब शैल बी डिजाइन वन वे से पूछ रहा है कब बोला जाएगा, जब एल वाई बाई एल एक्स का रेशियो कितना हो, 2 से ज़्यादा हो, कितना हो, 2 से ज़्यादा हो, तो उसे हम वन वे शेयर बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे, अगर 2 से कम होगा तो 2 वे शेयर बोलेंगे। ए रेनफोर्समेंट कंक्रीट कैंटिलीवर पोर्च एंड द थिकनेस टी है, द मेन रेनफोर्समेंट स्टील विल बी प्लेस। बोले यहाँ पे कैंटिलीवर बीम है, कौन सा बीम है, एक कैंटिलीवर बीम है, पूछा इसमें जो मेन रेनफोर्समेंट है कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, वो टॉप पे प्रोवाइड किया जाता है, कहाँ पे, टॉप पे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, क्यों, क्योंकि टॉप पे जब यहाँ पे लोड लगेगा, ठीक है, तो बीम मेरा क्या है, ऐसे कुछ डिफ्लेक्स करेगा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टेंशन कहाँ पे डेवलप होगा, अपर वाले पोर्शन में ना, इसीलिए जब अपर वाले पोर्शन में टेंशन डेवलप होगा तो रेनफोर्समेंट जो होता है अपर पोर्शन पे दिया जाता है। ऑप्शन पे चेक करते हैं, एट द मिड थिकनेस एट 3/t फ्रॉम द टॉप क्लोज द बॉटम या क्लोज द टॉप सरफेस। तो यहाँ बताइए कहाँ पे रहेगा, वो मेरा रहेगा कहाँ पे, यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी और डी में, इन दोनों में थोड़ा देखेंगे, एट 3/t फ्रॉम द टॉप या क्लोज टू द टॉप सरफेस। तो देखेंगे यहाँ पे टॉप से पूछ रहा है 3/t पे, या हमारा टॉप सरफेस से क्लोज, मतलब टॉप सरफेस के क्लोज रहेगा। तो ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पे हमें भी कन्फ्यूजन हुआ है, बट हम देखें इसको। ठीक है, तो यहाँ पे जो बुक में आंसर दिया है, ठीक, वो एट 3/t फ्रॉम द टॉप दिया है, बट यहाँ ध्यान देंगे ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि वेव बकलिंग अकर इन द बीम ड्यू टू, वेव बकलिंग हमारा जो है किसकी वजह से डेवलप होता है, वो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस इन द वे, जो हमारा वेव बकलिंग होता है, यही तो वेव बकलिंग आई सेक्शन बनाया। ठीक, ये वेव जो हमारा बकल कर जाए किसकी वजह से, जब लोड आएगा यहाँ पे, लोड का यहाँ पे एरिया ज़्यादा तो स्ट्रेस कम, जैसे यहाँ पे एरिया कम स्ट्रेस ज़्यादा, यहाँ पे क्या कर, इसी वजह से बकल कर जाता है, यानी कि कंप्रेशन की वजह से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, कंप्रेशन स्ट्रेस इन द वेव में आ जाता है, इसी वजह से हमारा बकलिंग कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको सीजन अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। इन ए आइसोलेटेड रेनफोर्स, ठीक है, कंक्रीट फुटिंग ऑफ द इफेक्टिव डेट डी द पंचिंग, देखिए पूछ दिया पंचिंग शेयर पूछ दिया यहाँ पे, अभी पीछे बताएं कि पंचिंग शेयर हमेशा कॉलम्स के फेस से D/2 डिस्टेंस पे होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। देखिए डिस्टेंस D/2 अवे तो कहाँ से, कॉलम के फेस से, तो D/2। अगर वन में पूछेगा तो कॉलम के फेस से D डिस्टेंस पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, कह रहे हैं यहाँ पे, अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं यहाँ पे इंडिया स्टैंडर्ड के गाड़ी आपको बताना है कि जो हमारा एक्सेप्टेबल लिमिट होता है फ्लोराइड का वो कितना होता है, वो कितना होता है, वो हमारा होता है ए, कितना होता है, वो होता है 1। ठीक है, और रिजेक्शन पूछेगा तो 1.5 होता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल, ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन बंद करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।